सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक एनसीपी के बारे में। एनसीपी मतलब नर्सिंग केयर प्लान। बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं जिनको अपनी ट्रेनिंग के दौरान किसी भी पेशेंट पर नर्सिंग केयर प्लान बनाना रहता है। तो उनकी जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए आज हम लेकर आए हैं नर्सिंग केयर प्लान। आज का हमारा ये नर्सिंग केयर प्लान डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन पर रहने वाला है। डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने में दिक्कत, यानी आपको वार्ड में एक पेशेंट दिया जाएगा जो सांस लेने में अक्षम है या सांस लेने की तकलीफ़ से गुजर रहा है। उसके बारे में आपको एक एनसीपी बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। तो सबसे पहले अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में पेशेंट का अपन उदाहरण के लिए जैसे इसमें कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी या फिर कुछ वर्ड दिए हैं, ये अपने द्वारा बनाए हुए टर्म या नाम वगैरह है, इनको आप एक परमानेंट नहीं माने। इसके जो डाटा है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डाटा में सबसे पहले अपन बात करें तो नेम, जैसे कि पेशेंट का नाम है राजीव कुमार, फादर्स नेम अशोक सिंह। फिर अपन पेशेंट की एज लिखेंगे। एज मतलब जैसे पेशेंट 21 साल का तो 21 साल का, 22 साल का तो 22 साल का, कितनी भी उसकी एज है वो अपन इसमें अपन मेंशन करेंगे। सेक्स, सेक्स मतलब पेशेंट का लिंग क्या, जैसे वो मेल है फीमेल है, वो अपन इसमें मेंशन करेंगे। फिर पेशेंट का जो एड्रेस है, जैसे कि मैंने एक फॉर्मेलिटी के लिए डाल दिया रानोली ये सिक्कर के अंदर इसका एड्रेस है, वार्ड नंबर 2 हो गया, ऐसे करके। फिर वार्ड नंबर, वार्ड नेम, वार्ड नेम मतलब पेशेंट कौन से डिपार्टमेंट में भर्ती है। तो डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन ये जो डिजीज़ है ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो इसमें पेशेंट को मेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो इसमें अपन वार्ड में नाम आ गया MMW, मेल मेडिकल वार्ड। एजुकेशन, एजुकेशन पेशेंट की क्या, जैसे वो ग्रेजुएट है, 12वीं पास है या उसने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, वो अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में पेशेंट जैसे व्यवसाय क्या करता है फ़िलहाल, तो जैसे कि ये 22 साल का बच्चा है तो ये स्टूडेंट है, तो इसमें अपन ने स्टडी लिख दी। रिलीजन, रिलीजन अपन पेशेंट का जैसे हिंदू है, मुस्लिम है या सिख ईसाई, जो भी इसका रिलीजन है वो अपन इसमें मेंशन करते हैं। फिर बेड नंबर, बेड नंबर अपन पेशेंट को वार्ड में जो बेड नंबर देते हैं वो अपन बेड नंबर इसमें मेंशन करेंगे। फिर डॉक्टर नेम, यानी उस पेशेंट को किस डॉक्टर ने भर्ती किया, यानी वो किसके अंडर में ट्रीटमेंट ले रहा है, उस डॉक्टर का नाम लिखेंगे। जैसे कोई भी एनीवन, कोई डॉक्टर का नाम अपन लिख सकते हैं, जैसे मनसाराम सारण हो गया, महेश शर्मा हो गया, कोई भी डॉक्टर है जैसे महेंद्र सैनी, कुछ भी कोई भी डॉक्टर है उसका नाम अपन इसमें लिख सकते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि वो पेशेंट है कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो जैसे मैंने एक नॉर्मल डाटा के लिए अपन जैसे एक नाम लिख दिया SK हॉस्पिटल सीकर। तो जिस भी पेशेंट में आपको जो पेशेंट दिया जाता है वो जिस भी हॉस्पिटल में एडमिट है पेशेंट, उस हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा। फिर डेट ऑफ एडमिशन आ जाएगी, यानी पेशेंट का जो एडमिशन डेट है वो कब पेशेंट एडमिट हुआ है। जैसे इसमें ये पुराना जो डाटा है नर्सिंग का, तो इसके अंदर 13/2/2020 को ये पेशेंट भर्ती हुआ था। फिर पेशेंट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपन फाइल में जो लिखे होते हैं पेशेंट के वो लिख देंगे। फिर अपन पेशेंट का डायग्नोसिस बनाएंगे जो डॉक्टर उसमें फाइल में लिखता है। तो डायग्नोसिस में क्या आएगा, जैसे नॉर्मल डायग्नोसिस क्या होता है, जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो अपन इसमें लिखते हैं। जैसे कि अब नॉर्मल लंग साउंड हो गया, डॉक्टर ऑस्कल्टेट करेगा स्टेथोस्कोप से, तो वो अब नॉर्मल लंग साउंड लिख दिया अपने। फिर डॉक्टर इसका फाइनल जो डायग्नोसिस है वो तैयार करेगा, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, यानी इस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये बना दिया उन्होंने डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्लिनिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल हिस्ट्री के बारे में। तो क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या आएगा, प्रेजेंट कंप्लेंट्स, यानी वर्तमान समय में पेशेंट को क्या दिक्कत है। तो इसमें आ जाएगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी पेशेंट को पहले कोई मेडिकल से संबंधित पास्ट कोई हिस्ट्री तो नहीं रही हुई है। तो पेशेंट को जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन, ये कोई हिस्ट्री रही हुई है तो अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, यानी पेशेंट को पहले कोई पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, वो अपन डाटा इसमें मेंशन करते हैं। तो इस पेशेंट को कोई भी सर्जरी नहीं हुई है तो अपन लिख सकते हैं नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री फाउंड। फैमिली हिस्ट्री में अपन उसका फैमिली ट्री है वो प्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसके मदर हैं, फादर हैं, फिर उनके कितने बच्चे हैं, उनका एक कॉलम बना के अपन इसको फैमिली हिस्ट्री को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, यानी कि जो पेशेंट है वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल, टोबैको या कोई भी
जो नशीली चीज़ें हैं उनका सेवन करता है कि नहीं करता, अपन इसमें मेंशन करते हैं। तो स्मोकिंग नहीं करता, अल्कोहल नहीं करता, नो टॉपिक ओरिएंटेड, यस कोऑपरेटिव इन नेचर, यानी कि पेशेंट अपन को कोऑपरेट कर रहा है, तो ये अपन ये चीज़ें इसमें अपन मेंशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे, पेशेंट की हाइट कितनी है, पेशेंट का वेट कितना है, तो अपन इसमें मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पेशेंट का वाइटल साइन, यानी कि वाइटल में बीपी, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें अपन देखते हैं, बीपी टीपीआर। तो पेशेंट का आरबीएस है वो 120 mg/dl है, बीपी है वो 110 mmHg है, टेम्परेचर है वो पेशेंट का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इस प्रकार से पल्स रेट वगैरह सब चीज़ें अपन इसके अंदर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कोई भी पेशेंट होता है वो अगर वार्ड के अंदर भर्ती होता है तो उस पेशेंट की जो डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, कुछ भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं, तो अपन इसके अंदर अपन मेंशन करते हैं। जैसे कि पेशेंट का सीबीसी काउंट है वो इसके अंदर मेंशन कर रखा है, बीटी है, ब्लड काउंट, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, सिटी हो गया, क्लॉटिंग टाइम हो गया, ब्लीडिंग टाइम हो गया, एचबी हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, ब्लड यूरिया हो गया, सीरम क्रिएटिन लेवल हो गया। ये अपने इस पेशेंट का जो रेंज थी फाइल के अंदर अपने देख के मेंशन कर दिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नर्सिंग केयर प्लान का जो मेन रोल होता है वो नर्सिंग केयर प्लान के डायग्नोसिस पे आधारित होता है। तो कोई भी 4 प्रायोरिटी बेसिस पे अपन को एक नर्सिंग केयर प्लान बनाना रहता है। तो अपन ने 5 प्रायोरिटी का नर्सिंग केयर प्लान बनाया है, तो अपन इसको समझते हैं ये कैसे क्या इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले पेशेंट का अपन सीरियल क्रमांक लगाते हैं, देन नेक्स्ट पेशेंट का डायग्नोसिस, 3 नंबर पे अपन नर्सिंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 4 नंबर पे अपन पेशेंट का नर्सिंग इंटरवेंशन देखेंगे, 5 नंबर पेशेंट का इवाल्यूएशन देखेंगे। ठीक है, तो पेशेंट का जो 1 नंबर जो डायग्नोसिस है वो है ब्रीथलेसनेस रिलेटेड टू एयरवे इरिटेंट एज एविडेंस्ड बाय अबनॉर्मल लंग साउंड, यानी पेशेंट को है वो ब्रीथलेसनेस है, यानी डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन है ना, और उसका पता कैसे लगा, अबनॉर्मल लंग साउंड है। तो इसका अपना ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव क्या, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, टू रेड्यूस ब्रीथलेसनेस। ठीक है, फिर अपन नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी अपन कौन से कदम उठाएंगे जिसके दौरान पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है उसको ट्रीट किया आउट किया जा सके। तो असेस द लेवल ऑफ ब्रीथलेसनेस, यानी ब्रीथलेसनेस का जो लेवल कितना अपन असेस करेंगे। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान करेंगे, जैसे हाई फॉलोअर्स हो गया, ऐसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो अपन ने सजेस्ट पोजीशन बताई गई है वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। प्रोवाइड कार्डिक पोजीशन, कार्डिक पे जो पोजीशन है वो पेशेंट को अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को नेबुलाइज करा सकते हैं, यानी नेबुलाइज अ पेशेंट, जिसके द्वारा पेशेंट को ब्रीथलेसनेस से बचाया जा सके। फिर इवाल्यूएशन करेंगे पेशेंट को अपन जो केयर दी है वो कितनी इफेक्टिव रही है, तो उसके लिए अपन लिखेंगे पेशेंट फील रिलीफ, पेशेंट को आराम आ गया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं डायग्नोसिस, एनोरेक्सिया रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, यानी पेशेंट को जो दिक्कत हुई है उसकी वजह से पेशेंट को भूख लगनी कम हो गई है। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा, टू रिड्यूस एनोरेक्सिया, यानी कि भूख को कैसे कम किया जा सके, यानी भूख पेशेंट को वापस लगे। तो प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान करेंगे, और पेशेंट को ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार देंगे, जिसके दौरान अगर पेशेंट ठीक हो जाएगा तो खाना खाने लग जाएगा। तो इसका इवाल्यूएशन क्या होगा, पेशेंट फील रिलीफ, यानी पेशेंट अच्छा बेहतर महसूस कर रहा है। 3 नंबर जो अपना नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है इंसोम्निया रिलेटेड टू ब्रीथलेसनेस, यानी कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से पेशेंट को सोने में अक्षमता हो रही है, यानी उसको नींद नहीं आ रही। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू रिड्यूस इंसोम्निया। अपना जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, चेक द लेवल ऑफ स्लीपिंग, प्रोवाइड पीसफुल इन्वायरमेंट, पेशेंट का लेवल है स्लीपिंग का वो चेक करेंगे और पेशेंट को एक शांतिपूर्वक वातावरण प्रदान करेंगे ताकि पेशेंट को सोने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पेशेंट का इवाल्यूएशन वो क्या रहेगा, पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। 4 नंबर जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या रहेगा, एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, यानी पेशेंट को अपने जो भर्ती किया है उसकी वजह से हॉस्पिटल के दौरान पेशेंट को एंजाइटी हो गई है। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू रिड्यूस एंजाइटी, यानी एंजाइटी को अपन कम करेंगे। इसके लिए अपना इंटरवेंशन क्या रहेगा,
चेक द लेवल ऑफ एंजाइटी, प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। इन पेशेंट को अपन फिजियोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे। यानी कि आप हॉस्पिटल में आए हो, जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो अधिकतर यहाँ पेशेंट आते रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपने प्रदान करेंगे। और अपना जो इवाल्युएशन है वो क्या रहेगा, पेशेंट फील बेटर या नॉर्मलाइज। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है वो क्या रहेगा, डिस्टर्ब्ड फ्लूइड बैलेंस रिलेटेड टू डिजीज़। यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है उसके दौरान पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू रिड्यूस फ्लूइड बैलेंस। यानी अपना जो पेशेंट का जो फ्लूइड बैलेंस है, अपन फ्लूइड जो लेवल है उसको बैलेंस करेंगे, वो इम्बैलेंस हुआ उसको बैलेंस करेंगे। तो चेक द लेवल ऑफ फ्लूइड, इसके अंदर इंटरवेंशन अपन क्या करेंगे, चेक द लेवल ऑफ फ्लूइड, प्रोवाइड मोर फ्लूइड। पेशेंट को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो फ्लूइड बताया गया वो देंगे। प्रोवाइड IV फ्लूइड। तो इस प्रकार अपन पेशेंट की जो डॉक्टर के अनुसार जो निर्देशित फ्लूइड दिया गया है वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। अपना इवैल्यूएशन क्या रहेगा, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड कंफर्टेबल या पेशेंट कंफर्टेबल, यानी पेशेंट अब स्टेबल हो गया है। तो इस प्रकार अपन 4th प्रायोरिटी बेसिस पे नर्सिंग का केयर प्लान पेशेंट के लिए डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन पे बनाते हैं। अब पेशेंट जो डिस्चार्ज होकर घर पे जाता है तो पेशेंट को क्या अपन एजुकेट करेंगे। तो रिगार्डिंग हाइजीन, यानी पेशेंट को अपन हाइजीन साफ सफाई का क्या एजुकेट करेंगे, हेल्थ एजुकेशन। यानी पेशेंट को कहेंगे डेली बाथिंग, कटिंग नेल्स एंड हेयर, बाल है उसको नेल है वो कटिंग करके रखें। वियर क्लीन क्लॉथ, यानी साफ कपड़े पहने। रिगार्डिंग डाइट, डाइट में अपन पेशेंट को क्या बोलेंगे, फ्रूट जूस और हेल्दी फूड, मिल्क, ये इन सबका सेवन करें। और अबाउट ट्रीटमेंट, यानी टेक मेडिसिन टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी है। मेंटेन हाइजीन, हाइजीन है वो साफ सफाई बनाए रखनी है। और अबाउट फॉलो, इसमें पेशेंट को अपन क्या बोलेंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, गिव हेल्थ एजुकेशन। और इस प्रकार पेशेंट को अपन पूरा बायोडाटा समझाएंगे, बाद में बोलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार डॉक्टर से आकर संपर्क करें, मिलें उनसे, और इस प्रकार अपना आप एक ट्रीटमेंट पूरा ले सकते हो। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आपके नॉलेज को इम्प्रूव करना है, न कि आपको किसी प्रकार की चैनल पे मेडिकल जो सलाह है वो नहीं दी जाती। एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक जो डाटा नर्सिंग के प्लान बनाना रहता है, हमारी इस वीडियो का उद्देश्य वही है। आप किसी प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करें और न ही डॉक्टर के परमिशन के बगैर सेल्फ मेडिकेशन किसी पेशेंट को कराएं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इसी तरह की साइंस और मेडिकल से संबंधित हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।